जो सुख में साथ देते हैं वे रिश्ते होते हैं, जो सुख में साथ देते हैं वे रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं मेरे प्यारे बच्चे वे फरिश्ते होते हैं। मैं आज के इस क्लास में मैं आपको कुछ सजेशन देने आया हूँ। ये सजेशन हमारा कैसे रहेगा, तो आपका बोर्ड के एग्जाम आपके सिर कपार पे बैठा हुआ है और आप लोग टेंशन में जी रहे हैं, और आपके 17 फरवरी को फर्स्ट डे के दिन आपका हिंदी का पेपर है। टेंशन मत लीजिए मेरे प्यारे गुड्डी गुड़िया सब, मेरे प्यारे बच्चा बच्ची जी, टेंशन आपको बिल्कुल ना लीजिए। और मैं लेकर आया हूँ सेट ए क्लास 10th का हिंदी का कुछ पेपर के जानकारी लेकर आने। जय में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कैसे गेन कर सकते हैं हिंदी में। मैं यदि दुनिया का एग्जाम्पल छोड़ करके मैं खुद का यदि आपको एग्जाम्पल दूं, तो हमारा क्लास 10th में 97 मार्क्स रहा है हिंदी में, और तो और हिंदी में हमारा इंटरमीडिएट ऑफ साइंस में 95 मार्क्स रहा है। मतलब हिंदी में कतई हमारा नंबर नहीं कटा है, समझे कि नहीं समझे। इसलिए हिंदी का हम आपको जो सजेशन देने वाला है ये काफी बढ़िया से दे पाएंगे हम आपको, नहीं समझे। इसलिए यदि आप हमारी बातों को 10 से 15 मिनट सुन पाते हैं तो 90 प्लस क्रॉस करने में आपको कोई नहीं रोकेगा। और आज के हमारी जितनी भी वचन होने वाली है ये सब आपको हिंदी के रिजल्ट में प्लस में टाइप किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये समझिए कि हिंदी का एग्जाम सबसे इजी एग्जाम होता है पूरी पेपर में से, ठीक है। और ये हलवा एग्जाम होता है, हलवा पेपर होता है, इजी टू इजी पेपर होता है, जीरो पेपर होता है। इसमें कोई भी बच्चे अच्छे नंबर ला सकते हैं। मैं आपको कुछ स्टेप बताने वाले हूँ जो 7 स्टेप होगा, और यदि आप उस 7 स्टेप के फ्लो कर लेते हैं तो इतना तो उम्मीद मानिए कि आपका नंबर कटने वाला कतई नहीं है, ठीक है। तो ये जानते हैं कि ये 7 नंबर क्या होते हैं, ठीक है। इसका ना कुछ कंट्रैक्शन फॉर स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के लिए कुछ निर्देश दे रहता है एग्जाम में। आप अच्छे से देखेंगे तो आप कुछ चीजें मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं किताब की बात करता हूँ, उसके बाद मैं आऊंगा पेपर पे। किताब में आप दो तरह के बुक्स पढ़े होंगे, एक स्टोरी पढ़े होंगे और दूसरा पोएट्री के साथ स्टोरी पढ़े होंगे। गोधूली जिसमें कहानियां होंगे, कविताएं होंगी, निबंध होंगी, सब प्रसंग होंगी, ये सब सारी चीजें तो किताब हो गया। दूसरी वर्णिका स्टोरी पढ़े होंगे, और तीसरी सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है आपका व्याकरण, जो कंफ्यूजन का घर होता है, ठीक है। लेकिन टेंशन नहीं लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, टेंशन नहीं लीजिए। टेंशन मुक्त कराने के लिए ही तो हम लोग आए हैं यहाँ पे, ताकि आप टेंशन में ना जिए, ठीक है। आइए कुछ कंस्ट्रक्शन देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। सारी कंस्ट्रक्शन के मैं समझाता हूँ। सबसे पहले आपका विषय कोड होगा, सब्जेक्ट कोड, उस वे आपके क्वेश्चन पेपर में होंगे, उसको आपको ओएमआर शीट में फिलअप कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर होगा, प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जिसे बोलते हैं, इसको भी आपके क्वेश्चन आंसर राइटिंग में फिलअप और ओएमआर शीट पे फिलअप कर देना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड होगा। कौन सी सेट कोड का आपका क्वेश्चन पेपर मिला, ए का, बी का, सी का, डी का, ई का, उसको आपको फिलअप कर देना है उस ओएमआर शीट में, ठीक है। उसके बाद आपका जो हिंदी का एग्जाम होगा मेरे प्यारे बच्चे, वह 3 आवर्स 15 मिनट्स का होगा।
3 घंटे 15 मिनट का आपका टेस्ट होगा, टेस्ट सीरीज होने वाला है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होने वाले हैं वह क्वेश्चनों की संख्या आपका OMR शीट के साथ साथ हम आपको आगे बताएंगे कि कितनी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और फुल मार्क्स मतलब पूर्णांक तो आप जानते होंगे कि 100 नंबर का आपका हिंदी का पेपर होता है। कितने मार्क्स का? 6 नंबर का। ठीक है, कुछ कंस्ट्रक्शन है उसको ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में मत पढ़िएगा, अभी सुन लीजिए, ठीक है, उसके बाद आपको एग्जाम में पढ़ने की जरूरत कतई नहीं पड़ेगा। ठीक है, इन्होंने बोला है पहली कंस्ट्रक्शन, पहला निर्देश, पहला रूल कानून है इनका गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, बिहार सरकार के कुछ नियम कानून है। परीक्षार्थी, परीक्षा देने वाले, OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर उत्तर पत्रक पर मतलब आंसर शीट पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखे। सुनिए, कहता है कि परीक्षार्थी OMR शीट पर यदि आप आंसर शीट बनाते हैं तो अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक मतलब क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0A010981, ये रेड में आपको दिखाई दे रहा है, यही आपका क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर है। इसको बोलते हैं प्रश्न पुस्तिका क्रमांक संख्या। ये आपको OMR शीट पे कोई भी हालत में भरना है। ठीक है, बेशक आप एक क्वेश्चन को कम घसिएगा, ठीक है, घस भी लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर को जरूर लिखिएगा OMR शीट। इसी के बेस पर आपका एड्रेस और रिजल्ट पेंडिंग में नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका सेकेंड जो कंस्ट्रक्शन है, कहता है 2 नंबर में परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। मतलब आपको जहां तक ले हिंदी में दिमाग विकसित होगा, कम्युनिकेशन स्किल होगा, वहां तक ले आप अपनी शब्दों में ही जवाब दीजिएगा। ठीक है, जितना से जितना हो सके शब्द आप अपने शब्दों में ही जवाब दीजिएगा। तीसरी, दाहिने और हाशियों पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट करते हैं। मतलब दाहिना में लिखा हुआ अंक होगा कि क्वेश्चन 2 मार्क्स के है, 5 मार्क्स के है, 4 मार्क्स के है, और उसमें जोड़ लीजिएगा कि आप कितने नंबर के बनाए हैं। 4 नंबर पॉइंट है, प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को, स्टूडेंट्स को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है। कहता है कि प्रश्न को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के लिए ना विद्यार्थी को 15 मिनट कुछ ज्यादा समय दिया गया है। मतलब आपका फुल्ली एग्जाम 3 घंटे के ही होंगे, लेकिन 3 घंटा 15 मिनट आपको दिया जाता है। 15 मिनट केवल आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि कौन कौन से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। जो जो क्वेश्चन को बना सकते हैं उसमें आप टिक लगा के रख लीजिए। ठीक है, आगे आइए। 5 नंबर है, यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में डिवाइड होगा। खंड अ जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और खंड ब जिसमें आपको सब्जेक्टिव मिलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंड आपको ब में मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिलेंगे खंड अ में। उसके बाद मैं बता दूं 6 नंबर इनका कंस्ट्रक्शन है कि खंड अ में 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 100 गो वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, जिनमें से आपको 50 प्रश्न को ही आंसर अटेम्प्ट करना है। मतलब 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से किन्हीं 50 प्रश्नों का, 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना जरूरी है, कंपलसरी है। यदि कोई बच्चे OMR शीट में 50 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन को बना देते हैं तो शुरू से लेकर 50 क्वेश्चन चेक होगा और उसके बाद एक भी क्वेश्चन चेक होने वाला नहीं है। ये भी बात को आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है 50 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर शुरू से 50 क्वेश्चन का ही
आंसर का मूल्यांकन होगा, उसके बाद आप फालतू में मेहनत कर रहे हैं। कोई बच्चा मान लीजिए 49 नंबर गलत बना लिया, ठीक है, और सोचेगा कि 52 नंबर हम घस देते हैं और हम सही बना देंगे, तो बउआ 52 नंबर चेक ही नहीं होगा, क्योंकि आप 50 पे ही 50 पुरा चुके हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। प्रश्नों की संख्या 50 से ज्यादा बनाने पर उसका मूल्यांकन मार्किंग नहीं किया जाएगा। इसलिए टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव बनाने में भी आपको बहुत समय लगने वाला है, ठीक है। प्रत्येक के लिए प्रत्येक ऑब्जेक्टिव आपको 1 नंबर का होने वाला है। इनका उत्तर देने के लिए उपलब्ध कराए गए ओम आर उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्पों नीले या काले बॉल पेन से प्रगार करें, मतलब ढके। कहता है कि ओमर सीट आपको तो मिलेगा, विकल्प के साथ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन में 4 विकल्प होंगे, उसमें आपको चूज करना है, चुनना है, और उसको नीले या काले 2 गो पेन का यूज कर सकते हैं। नीले मतलब ब्लू, काले मतलब ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसको आप रंग सकते हैं, और हम तो कहेंगे ओ मार्कशीट रंगने का पेन आता है, वो पेन आप ले लीजिएगा, मार्केट में बिकता है। वो 3-4 बार उस पे रंगिएगा ओ मार्कशीट पे, तो आपका ओ मार्कशीट का जो सर्किल होगा वह ढक जाएगा, पेंट हो जाएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर का प्रयोग, व्हाइटनर जो व्हाइट व्हाइट होता है उसका प्रयोग न करना है। किसी प्रकार का तरल पदार्थ जिसे अक्षर मिट जाए उसका प्रयोग नहीं करना है। ब्लेड का प्रयोग नहीं करना है घसने के लिए। नाखून का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं घसने के लिए। आदि का ओम आर उत्तर पत्र पर प्रयोग करना माना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य होगा। रिजल्ट आपका पेंडिंग में चला जाएगा, रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि गलत हो भी जाए तो उसको छोड़ दीजिएगा, समझे कि नहीं समझे। व्हाइटनर मारने के भी बाद मशीन उस चीज को स्कैन नहीं कर पाता है। मैं उसकी एक कहानी बताता हूँ। मेरा भी 47 नंबर ऑब्जेक्टिव गलत हो गया था, और मैं एग्जामिनर से, जो टीचर हमारे हॉल में थे, उनसे मैंने ओम आदि व्हाइटनर अवेलेबल करवा के, उपलब्ध करवा के, मैंने 47 नंबर को व्हाइटनर लगा करके और फिर अलग मैंने घस दिया। मेरा सही नहीं हुआ। मेरा हिंदी में ऑब्जेक्टिव में 49 नंबर ही आए, नहीं समझे, नहीं तो मेरा 98 मार्क्स हो जाते, याद रखिए। खंड ब में आपको 10 गो लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको 5 गो अटेम्प्ट करना है, तो बात की बात बताएंगे। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मशीन यांत्रिक चीज का आपको प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो आपका रिजल्ट अमान्य होगा, सर्वमान्य नहीं होगा, वह रिजल्ट आपका पेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। यदि आपका रिजल्ट पेंडिंग में चला गया तो फिर क्या होगा, आपकी पूरी साल और 10 साल का मेहनत पानी में चल जाएगा। इसलिए रिजल्ट कम आए बेशक, आपको बनाने आना चाहिए, और कतई गलती नहीं करना है, चोरी मारने की कतई गलती नहीं करना। और एक बात और बता दे प्यारे साथियों, मेरे फ्रेंडों, दोस्तों, कि आपको निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। आपको गद्यांश दिले रहेंगे, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद प्रत्येक गद्यांश को यदि आप बनाते हैं, क नंबर में 1 होगा और ख नंबर में दूसरा होगा, तो 2 में से किन्हीं आपको एक गद्यांश को बनाना है, ठीक है। जब एक गद्यांश को बनाएंगे तो उसमें आपको 5 गो क्वेश्चन होने वाला है। 5 क्वेश्चन को बनाइएगा तो प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तब 5 दूना 10 नंबर के आप गद्यांश बनाएंगे, और ख नंबर को आप स्किप कर देंगे। उसके बाद 2 नंबर में फिर आपको गद्यांश ही होगा, जिसमें क नंबर में पहला पार्ट होगा और ख नंबर में दूसरा पार्ट होगा, ठीक है। अगर जो आप क को बनाते हो तो फिर 5 नंबर को, मतलब 20 नंबर का आपका गद्यांश होगा। यदि ख नंबर को बनाते हैं तो आपको क नंबर को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद मैं बता दूं कि 20 नंबर का तो आपका गद्यांश हो गया। गद्यांश काफी इजी होता है, उसी में से आंसर चुन कर लिखना होता है। लेकिन याद रखिएगा, हिंदी में बढ़िया नंबर लाने के लिए आपका रिजल्ट बेहतर होना चाहिए, और बेहतर रिजल्ट तभी होगा जब आपका राइटिंग बढ़िया होगा। हिंदी में राइटिंग बहुत मायने रखता है। मैं बचपन में हिंदी बहुत अच्छा लिखा करता था, बहुत अच्छा, इसलिए मेरा 97 मार्क्स आ गया गाइज। बहुत अच्छा लिखता था, गोल गोल राइटिंग। हिंदी में ना 95 क्रॉस करना, क्या बताए हम आपको। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ला सकते हैं, आप लोग बिहारी है यार, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी यार। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर, एक सब्जेक्ट पर, एक संकेत बिंदु के आधार पर लगभग 250 से 300 शब्द में, वर्ड में आपको निबंध मतलब एस्से लिखना है। कोई एक सब्जेक्ट आपको 5 गो चीज पे पूछेगा। पहला इनमें पूछा हुआ है बाल मजदूरी की समस्या, दूसरा प्रदूषण, तीसरा जातिवाद, चौथा रक्षाबंधन पे निबंध, और पांचवा विज्ञान वरदान एवं अभिशाप। तो आपको जो चीज में जानकारी बढ़िया हो उसी का आपको निबंध लिखना चाहिए। जैसे कि आप लोग प्रदूषण के बारे में बढ़िया से जानते होंगे, तो इसमें कुछ ना पार्ट्स दिया होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप प्रदूषण के बारे में बताइए। पहला, प्रदूषण का भूमिका क्या है, इंट्रोडक्शन दीजिए कि प्रदूषण होता क्या है। तीसरा, जल प्रदूषण, प्रदूषण से जल कितना गंदा होता है। तीसरी स्टेप में पूछता है वायु प्रदूषण, मतलब हवा प्रदूषण से कितना गंदा होता है। 4 नंबर, ध्वनि प्रदूषण, साउंड प्रदूषण, प्रदूषण से, मैलापन से, गर्दा से, धूलकण से ध्वनि साउंड कितना प्रदूषित होते हैं। 5 नंबर, प्रदूषणों का निदान, मतलब प्रदूषण कैसे खत्म किया जा सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। कम से कम लकड़ियों को जलाना है, गाड़ी में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी तेल इत्यादि के कम यूज करना है, ठीक है। उसके बाद उपसंहार लिखना है, उसका निष्कर्ष निकालना है कि हमारा भविष्य को कैसे बचाया जा सकता है। उसके बाद आपको न 4 नंबर में पत्र मिलेगा। पत्र 3 प्रकार के मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर ना आपको सरकारी पत्र मिलेंगे, ठीक है, जो प्रिंसिपल के पास लिखना पड़ता है। और दूसरा आपको संवाद, संवाद मतलब दो दोस्तों के बीच में आप बातचीत लिखेंगे। बातचीत करने का मतलब उनका हालचाल पूछेंगे कि तेरा हालचाल क्या है, तो मेरा हालचाल क्या है, ठीक है। तो 4 नंबर है, अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन हो। अपने साल भर की जो परीक्षा है उसके बारे में वर्णन करना है कि आपकी पढ़ाई कैसी गई है। और उसके बाद अगर जब अथवा में रहेगा कि नहीं, आप एक का जवाब देंगे, या तो लेटर लिख लेंगे तो संवाद को छोड़ देंगे। अगर जो कन्वर्सेशन बातचीत संवाद लिख लेंगे तो लेटर को आप छोड़ देंगे, ठीक है। संवाद में बढ़ती हुई महंगाई पर दो छात्रों के बीच संवाद को लिखना है कि महंगाई कितना बढ़ते जा रहा है। ये अपने मित्रों के साथ लिखना है। एक आप हो जाइए और एक राकेश को ले लीजिए और एक मुकेश को ले लीजिए, दोनों में बातचीत करवा दीजिए कि महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। 5 निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 20 या 30 शब्दों में दे। सुनिए, आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 नंबरी क्वेश्चन 10 पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 5 गो का जवाब लिखना है। कितना का? 5 क्वेश्चन का जवाब लिखना है। वो भी राइटिंग गोल गोल लिखिएगा, एक पेज में 2 क्वेश्चन लिखिएगा। और सुनिए ना, शब्द ना 20-30 शब्द कह रहा है ना, 60 से 70 शब्द पहुंचा दीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? देखिए ना कैसे रिजल्ट ना मिलता है। उसके बाद 2 गो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें 100 शब्दों में आपको जवाब लिखना है और वो आपका व्याख्या करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का होने वाला है, 5 मार्क्स का। और 2 क्वेश्चन में किन्हीं एक क्वेश्चन को बताना है। जैसे दिया हुआ है
व्याख्या करें। पहली विफलता पर छलके ये आंसू, ये शायद प्रथम अक्षर सृष्टि की विकास कथा के। तो सबसे पहले ये कौन सी चैप्टर से लिया गया है, उसका लेखक क्या है, सारी चीज के बारे में बताइए। उसके बाद पूरी चैप्टर का सारांश लिख दीजिए, समरी लिख दीजिए, आपका पूरी में पूरी मार्क्स आएगा। और अब बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को आप लाइन बाय लाइन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, लाइन बाय लाइन कहने का मतलब जो आपको पहले बन जाएगा उसको सॉल्व कीजिएगा। अगल बगल में ग्रुपिंग होगा तो चोरा छिपा के पूछ पाछ लीजिएगा कन्फर्म करने के लिए। यदि आपको कन्फर्म होगा तो ये क्वेश्चन मत पूछिएगा, आराम से बना लीजिएगा, अपना काम बनना चाहिए। सही है गलत, सही है गलत, सही। बाकी पूरी के पूरी क्वेश्चन लगा के लाइएगा, बहुत विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत जल्द आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। मैं ये चीज 15 फरवरी को शूट कर रहा हूँ, एक रात कटने के बाद अगली सुबह आपका एग्जाम हो जाएगी। कंग्रेचुलेशन भाई, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से एग्जाम दीजिए, कैरियर का सेटलमेंट कीजिए, हम लोग आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच, लव यू। कभी उम्मीद को खत्म मत होने दीजिएगा, अच्छा करके लाइएगा, इससे बेहतर क्या हो सकता है। थैंक यू वेरी मच, लव यू।